साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपको सभी को पता है कि धन के पीछे दुनिया भाग रही है और बिना धन के कुछ भी नहीं है। संसार में जीना तक दुर्लभ हो जाता है। पैसा पास में है तो दुनिया पास में है, और पैसा पास में नहीं है तो घर वाले भी पराये हो जाते हैं, अपने खासम खास भी पराये हो जाते हैं। पैसे की माया, धन की माया ऐसी है जो जग जाहिर है। बच्चा भी पढ़ाई करता है तो नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए। आदमी बिजनेस करता है तो भी पैसे के लिए करता है। शादी विवाह भी किए जाते हैं तो पैसा धन दौलत देख करके की जाती है। तो पैसे की माया बड़ी विचित्र है। पैसा नहीं है तो संसार भी नहीं है। एक प्रकार से संसार में पैसे की वैल्यू बहुत अधिक है। पैसा है तो इज्जत है, नहीं तो आप में लाख गुण हों लेकिन फिर भी गुण बेकार हैं बगैर पैसे के। जिसके पास नहीं है पैसा उसका जग में जीवन कैसा। जिसके पास नहीं है पैसा उसका जग में जीवन कैसा। और पैसा नहीं है पास तो मनुआ रहे उदास। तो साथियों, ये युक्ति बिल्कुल किसी ने सही कही है। तो पैसा ही सर्वोपरि है। दूसरा भगवान दुनिया में है तो वो पैसा ही है। तो साथियों, कुछ लोग पैसा कमाते हैं, अपनी मेहनत के बल पर कमाते हैं, शारीरिक मेहनत करके कमाते हैं। और कुछ कमाते हैं बल बुद्धि से, बुद्धि के बल पर कमाते हैं कुछ पैसा। और कुछ ऐसे पैसा कमाते हैं जो एक दूसरे को लूटते हैं और पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, दुनियादारी को नंबर 2 का काम करते हैं। तो वो भी जो है पैसा बुद्धि से और शरीर के बल पर ही होता है। तो देखिए साथियों, कुछ पैसा ऐसा होता है कि मेहनत करके होता है, और कुछ पैसा बिना मेहनत के भी होता है। बिना मेहनत के होता है पैसा, जैसे किसी की लॉटरी निकल आई तो भी पैसा आ जाता है। रातों रात में खाकपति लखपति बन जाता है, रोडपति करोड़पति बन जाता है। और अगर लॉटरी नहीं निकली हो, पैसा चला जाता है तो लखपति भी खाकपति हो जाता है। डकैती डल जाती है, किसी के यहाँ चोरी हो जाती है तो वो भी खाकपति हो जाता है। और इसके अलावा कहीं पर धन चला जाए, आपका अंगूठी गिर जाए सोने की या हीरे की, या के हार वार गिर जाए कहीं पर भी, तो अचानक धन का नाश हो जाता है तो वो भी नुकसानदायक ही होता है। और अगर किसी का गड़ा हुआ धन मिल जाए या बाप की संपत्ति मिल जाए तो वो भी बिना परिश्रम के ही धन आता है, कहलाता है आने वाला धन, जो कि अचानक अकस्मात धन जो आता है वह लॉटरी से, सट्टे से, पिता की संपत्ति, गड़ा हुआ धन, जमीन जायदाद पुरखों की, ये सब जो है अचानक अकस्मात धन आने का योग बनता है। और जब चला जाए तो अकस्मात धन नाश हो जाता है। तो कुंडली के अनुसार कैसे देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर मैं आपको बतलाता हूँ कि जिसकी कुंडली में कैसा योग बना हुआ है तो उसको अकस्मात धन लाभ होगा। देखिए साथियों, ये कुंडली बनी हुई है, ये साधारण कुंडली बनी हुई है। इसके द्वारा हम विवेचन करेंगे अकस्मात धन लाभ की। तो देखिए, द्वितीयेश यानी कि दूसरे घर का मालिक द्वितीयेश होता है, और चतुर्थेश ये चतुर्थ भाव का मालिक, ये दोनों घर के मालिक शुभ हों, यानी कि शुभ ग्रह होते हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र अगर इन दोनों घर के मालिक हैं, और या फिर इन दोनों घर की राशि इसमें है दोनों में, तो वह अकस्मात धन का योग बनता है। और दूसरा तरीका ये है कि पंचम भाव में चंद्र पर
शुक्र की दृष्टि हो, यानी कि पंचम भाव ये कहलाता है। और इस पर चंद्र की दृष्टि हो, अगर चंद्र यहाँ पर पड़ा हुआ है 11वें भाव पर, तो चंद्र की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र और चंद्र की आपस में दृष्टि होनी चाहिए तो अकस्मात धन का योग बनता है। यहाँ पर अगर शुक्र हो तो यहाँ चंद्र हो, यहाँ चंद्र हो तो यहाँ शुक्र हो, या दोनों ही यहाँ पर शुक्र और चंद्र हों तो भी अकस्मात धन मिलता है। और तीसरा होता है 1, 2, 11। 1, 2 और 11, इन भावों में कैसे तालमेल, इसका मालिक यहाँ बैठा हो दूसरे घर में और दूसरे घर का मालिक 11वें घर में बैठा हो और 11वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हो। इस प्रकार से मतलब इसका मालिक यहाँ, इसका मालिक यहाँ और इसका मालिक यहाँ, इस प्रकार से बैठा हो तो भी अचानक धन की लाभ होता है। इसके अलावा दूसरे और 11वें घर धन का भाव और लाभ का भाव कहलाता है। ये इनके इन दोनों भाव के स्वामी दूसरे घर के और 11वें घर के स्वामी चौथे घर में बैठे हों, इस घर में बैठे हों तो भी लाभ होता है अकस्मात धन का। और अगर द्वितीयेश, यानी कि ये द्वितीयेश अष्टम भाव में हो, ये 8वें भाव का कहलाता है, इसका मालिक यहाँ पर बैठा हो तो भी उसको गढ़ा हुआ धन मिलता है। तो देखिए ये 4-5 प्रकार के मैंने आपको बतलाए अकस्मात धन का योग किस प्रकार से होता है। और इसके ठीक विपरीत अकस्मात धन का नाश कैसे होता है इसी कुंडली के द्वारा समझिएगा। जैसे कि जब शनि की महादशा चलती है, मैंने आपको बतलाया सभी ग्रहों की अलग अलग महादशाएं चलती हैं, कई सालों तक चलती हैं और उसमें उनकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा भी होती है। तो शनि की महादशा में जब चंद्र की अंतर्दशा होती है तो अकस्मात उसका धन नाश हो जाता है। इसके अलावा देखिए 9वें, इसके 9वें और 10वें घर के मालिक अगर 12वें भाव में पड़े हों, ये 12वां भाव व्यय का कहलाता है, संपत्ति जाने वाली होती है, ये इसका भाव कहलाता है, खर्च का भाव कहलाता है। तो 9वें और 10वें घर के दोनों के मालिक अगर यहाँ पर पड़े हुए हों, अर्थात भाग्येश और कर्मेश, तो भी उसका अचानक धन का नाश हो जाता है। और तीसरी विधि यह है कि दूसरे घर में, ये दूसरा घर है, दूसरे भाव में कर्क का चंद्र हो, कर्क राशि का चंद्र, कर्क का मालिक चंद्र होता है, तो यहाँ पर चौथी राशि पड़ी हो और इसमें चंद्र हो और अष्टम भाव में शनि हो, यहाँ पर शनि हो और यहाँ पर चंद्र हो, तो शनि की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 7वीं। तो जब ऐसे ही ग्रह योग आएगा चलित कुंडली में तो उसी समय उसका धन का नाश हो जाएगा। अगर ये आपके जन्म कुंडली में पड़ा हुआ है तो चलित कुंडली में जिस दिन इस प्रकार का भाव आएगा, शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा पड़ेगी या चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चलेगी, तो उसमें धन का अचानक नाश हो जाएगा। तो देखिए सावधान रहिएगा, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग लिखा हुआ है धन नाश का, तो बड़ी ही सतर्कता और सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, होनी तो होकर ही रहती है। फिर भी आदमी को प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।